बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हम क्लास 10 का आर्ट्स ग्रुप का मैथ करेंगे। इसमें हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज नंबर 6.1 जो है वो कंप्लीट की थी। आज 6.2 स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको मतलब क्लियर होना ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज नंबर 6.2 में जो हमने डिस्कस करना है वो है टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में आपने मतलब मैट्रिक्स की टाइप्स देखनी है और उनकी डेफिनेशन को लर्न करना है। इसका जो सबसे पहले डेफिनेशन है वो है रो मैट्रिक्स की। तो रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक रो हो। तो इसमें हम लिख सकते हैं अ मैट्रिक्स विद ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो उसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। इसमें कॉलम्स की तादाद जो है वो स्पेसिफाई नहीं है। इसमें कॉलम जो है वो जितने मर्जी हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है A 1 2, इसका ऑर्डर है 1 रो 1 बाई 2 कॉलम्स। इसमें फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है B 3 4 5 6, इसका ऑर्डर है 1 बाई 4। मतलब जो रो है ना वो सिर्फ 1 होनी चाहिए। तो कॉलम की तादाद जो है वो स्पेसिफाई नहीं, मतलब कॉलम जो है वो जितने मर्जी हो सकते हैं। तो रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो होगी। आगे आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसा कॉलम होता है जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम होता है। मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो उसको हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। जैसा कि एक मैट्रिक्स है फॉर एग्जांपल A 1 2 3, एक मैट्रिक्स है B फॉर एग्जांपल 2 4, एक मैट्रिक्स है C 0 1 2 3। इसमें हम देखें कि रोज़ कितनी हैं 3 और कॉलम जो है 1 है। इसमें देखें रोज़ जो है वो 2 है और कॉलम 1, इसलिए इसका ऑर्डर है 2 बाई 1। इसमें रोज़ कितनी है 1 2 3 4 और कॉलम 1 है, तो इसका ऑर्डर 4 बाई 1। इसमें हमने देखना है कि सिर्फ एक मैट्रिक्स आ रहा है इसके ऑर्डर में, तो इसको हम एक कॉलम आ रहा है इसके ऑर्डर में, तो इसको हम बोलेंगे कि ये है कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब जो रेक्टेंगल शेप है वो इस तरह की होती है कि इसमें हमने देखा है कि लेंथ और ब्रेथ जो है वो इक्वल नहीं होती, बल्कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये साइड इसके इक्वल होती है और ये साइड इसके इक्वल होती है। यहाँ इस शेप का भी होता है रेक्टेंगल। मतलब इसमें इसकी लेंथ और विड्थ जो है वो सेम नहीं होती, जबकि स्क्वायर शेप जो है उसकी चारों साइडें इक्वल होती हैं। ये शेप स्क्वायर की होती है और ये शेप है रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल हैं। तो यहाँ से जो ये शेप रिप्रेजेंट करती है हॉरिजॉन्टल शेप, ये रो को रिप्रेजेंट करती है। जो वर्टिकल शेप है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब ये है कि मतलब जो इसकी लेंथ और विड्थ है वो सेम नहीं होनी चाहिए। अगर मैट्रिक्स की फॉर्म में देखें तो
जो इसके नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वो सेम नहीं होने चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है एक ऐसा मैट्रिक्स होता है इफ़ इन अ मैट्रिक्स the number of rows and columns are not equal, then the matrix is called rectangular matrix. मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो सेम नहीं होते, ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 आगे -1 -2 -3, इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। जैसे एक मैट्रिक्स बी है 1 0 0 1 1 0, इसमें 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं, तो इनमें ये चीज़ जो है वो सेम नहीं होनी चाहिए, मतलब नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो सेम नहीं है इसमें अंदर। नेक्स्ट डेफिनेशन है स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था कि चारों साइड्स इक्वल होती हैं। इसका मतलब है इसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ इक्वल number of rows and columns then it is called square matrix। जिस तरह हमारे पास एक मैट्रिक्स A है 0 1 2 3, इसका ऑर्डर है 2 by 2, मतलब 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। इस तरह एक मैट्रिक्स बी है इसमें हम देखते हैं 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर भी 3 by 3 है, लेकिन मतलब जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम्स, इसमें भी जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम इक्वल होते हैं उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें मतलब रोज और कॉलम इक्वल हो उसको हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद इसकी है फिफ्थ डेफिनेशन, जिसमें है ज़ीरो और नल मैट्रिक्स। तो नल का मतलब होता है कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ पे इसका मतलब है कि इसकी एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो के इक्वल होती है, मतलब ज़ीरो का की वैल्यू मतलब कुछ भी नहीं होती, इस वजह से इसको बोलते हैं नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। इसकी शर्त है कि ऑल एंट्रीज ज़ीरो होती हैं इफ़ ऑल द एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स आर ज़ीरो। उसको हम क्या बोलेंगे, मतलब नल मैट्रिक्स। देन इट इज़ कॉल्ड
नल मैट्रिक्स, और इसको ओ से शो करती हैं। नल मैट्रिक्स इज जनरेटेड बाय ओ। अच्छा, ओ इक्वल है, इसके एलिमेंट 0, फॉर एग्जाम्पल इक्वल होता है 0 0 0 0 0 0, ये भी ओ। फॉर एग्जाम्पल तो सारी एंट्रीज अगर 0 के इक्वल हो, ऑर्डर कोई भी हो सकता है इसका, जिस तरह इसका ऑर्डर है 1 by 1, इसका ऑर्डर था 2 rows एंड 3 columns, 2 by 3, इसका ऑर्डर है 2 by 2। इससे ऑर्डर कोई भी हो सकता है, लेकिन सारी एंट्रीज अगर 0 के इक्वल हों तो उसको हम बोलते हैं नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। आगे 6 डेफिनेशन है, ये डायगोनल मैट्रिक्स की। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर ये स्क्वायर है एक, यानी रेक्टेंगल, तो इसके एक कॉर्नर से जो दूसरे कॉर्नर तक लाइन जाती है इसको बोलते हैं डायगोनल। इस तरह ये भी एक डायगोनल है। इस तरह यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर शेप है ये भी डायगोनल है एक। लेकिन ये तो होगी शेप्स की बात, लेकिन जब हम मैट्रिक्स में लेंगे डायगोनल तो उसकी एक कंडीशन है कि जो हम मैट्रिक्स में डायगोनल लेंगे, एक तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स का होना चाहिए, और दूसरा वो जो है लेफ़्ट कॉर्नर से मतलब बॉटम राइट कॉर्नर की तरफ जाना चाहिए। इस जो ये डायगोनल है ये हम लेंगे मैट्रिक्स में। और डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो इस तरह लिख सकते हैं हम, जिस तरह एक मैट्रिक्स ए है 2 0 0 1, और जो इसका डायगोनल बनता है वो एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन ज़ीरो होने चाहिए और बाकी एलिमेंट ज़ीरो। इसमें फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स बी है 2 0 0 0 3 0 0 0 4। इसमें आप देख सकते हैं कि डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो नॉन ज़ीरो और बाकी एंट्री ज़ीरो। लेकिन इसकी कंडीशन एक और भी है कि एटलीस्ट वन डायगोनल एंट्री जो है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। मतलब इसमें से कोई भी एंट्री ज़ीरो हो सकती है, लेकिन सारी एंट्री जो है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स अगर सी है 2 0 0 0 0 0 0 0 3, तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, जो कि इसकी डायगोनल एंट्रीज में से दो एंट्रीज ऐसी हैं जो कि नॉन ज़ीरो हैं, लेकिन बाकी सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं। लेकिन अगर एक मैट्रिक्स फॉर एग्जाम्पल डी आ गया हमारे पास, इसके डायग्राम में सारी एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हैं, लेकिन जो सी नॉन डायग्राम एंट्रीज हैं वो भी ज़ीरो हैं, तो ये असल में नल मैट्रिक्स है, ये डायग्राम मैट्रिक्स नहीं हो सकता। डायग्राम मैट्रिक्स की कंडीशन जो है वो ए बी और सी वाले मैट्रिक्स जो हैं वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब ए बी एंड सी मैट्रिक्स जो हैं वो कौन से डायग्राम मैट्रिक्स, जबकि ज़ीरो जो है वो है नल मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन ये होगी कि मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज में से एटलीस्ट वन एंट्री नॉन ज़ीरो हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो ये वाली हैं ये सारी ज़ीरो हों, तो इसको हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स, इसकी एक कंडीशन थी कि ये मैट्रिक्स असल में स्क्वायर मैट्रिक्स होता है इन विच all the elements except at least the one element in the diagram ज़ीरो। मतलब एक एलिमेंट है जो कि मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट एट लीस्ट इन द वन एलिमेंट इन द डायगोनल ज़ीरो इज कॉल्ड
डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब उसके सारे एलिमेंट ज़ीरो लेकिन एटलीस्ट वन एलिमेंट जो डायग्राम है उसके अलावा, तो उसका हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब बाकी सारे जिस तरह इसमें ज़ीरो थे सारे, लेकिन डायग्राम में एटलीस्ट यहाँ पे 3 एलिमेंट थे जो कि ज़ीरोज़ नहीं थे। इसके बाद स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की कंडीशन ये है कि एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसके सारे एलिमेंट्स डायगोनल में इक्वल होते हैं। स्केलर मैट्रिक्स असल में एक डायगोनल मैट्रिक्स है स्पेशल टाइप का। और डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग equal elements is called scalar matrix। जैसा कि हमारे पास एक मैट्रिक्स A 5 0 0 5 यहाँ, एक मैट्रिक्स B 9 0 0 0 9 0 0 0 9, मतलब इसके डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो सेम है। उसके बाद आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है इसकी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो इक्वल होती है 1 के। एक डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग डायगोनल एंट्रीज इक्वल टू 1, इसको हम मतलब यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, और इसको डिनोट करते हैं I से। इट इज़ डिनोटेड बाय I। जैसा कि I है यहाँ पे 1 0 0 1, इस तरह का हो सकता है I इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सारी एंट्रीज जो हैं डायगोनल की वो 1 के इक्वल होती हैं। आगे तक ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज में हमने करना होता है कि रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करना होता है या कॉलम को रोज़ में कन्वर्ट करना होता है। तो इसका ऑर्डर भी ये होता है, अगर वो मतलब रो बाय कॉलम है तो उसका ऑर्डर कॉलम बाय रोज़ में कन्वर्ट हो जाता है। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, और हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, तो ट्रांसपोज लेने के लिए ये जो रो है इसको हमें बनाना पड़ेगा कॉलम 2 3 0, और इसको भी इस रो को बनाना पड़ेगा कॉलम 0 1 2। देखें इसका ऑर्डर था रो बाई कॉलम, तो इसकी रोज़ कितनी है 2, तो 2 बाय, और कॉलम कितने हैं 3 2 बाई 3। ये तो हमने यहाँ पे लिया तो 3 रोज़ एंड 2 कॉलम्स 3 बाई 2। इसमें हमने चेंज की थी रोज़ को, लेकिन ज़रूरी नहीं आप रोज़ चेंज करें, आप कॉलम भी चेंज कर सकते हैं। जैसा कि इसका फर्स्ट कॉलम है 2 0, तो उसको हम रो बनाएंगे 2 0, फिर सेकंड कॉलम है 3 1, इसको भी रो बनाएंगे, फिर थर्ड कॉलम है 0 2, तो इसको भी रो बना लेंगे। इससे जो सा मैट्रिक्स आया है वो सेम आया जो ये मतलब दोनों थे।
तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब जो इसका आर्डर भी चेंज होता है और रोज़ कॉलम में कन्वर्ट हो जाती हैं और कॉलम रोज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं। इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स of order m by n, then a matrix by m obtained by interchanging the rows and column of A is called the transpose of A. इसका ट्रांसपोज of A and it is noted by A transpose. इसको हम ए ट्रांसपोज से डिनोट कर दें। जैसे हमने यहाँ पे ट्रांसपोज दिया ए ट्रांसपोज, ये भी ए ट्रांसपोज के इक्वल। अगली है 10 डेफिनेशन जो कि है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। इसमें होता है कि अगर आप एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए। ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं मतलब कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब अ स्क्वायर मैट्रिक्स is called symmetric if A transpose is equal to A। जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इससे हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये थी रो, इसको हम बनाएंगे कॉलम 1 2, और ये भी रो थी, इसको हम बनाएंगे कॉलम 2 1, तो ये सेम वही आ गया। और ए का आंसर भी सेम है जो कि ए ट्रांसपोज का है, इसलिए हम कहते हैं ए इज़ इक्वल टू ए ट्रांसपोज। और ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद आता है स्क्यू सिमेट्रिक। इसमें है क्या मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। माइनस ए ऐसे मरा दे के साइन जो है वो अपोजिट होंगे। जिस तरह के हमारे पास एक मैट्रिक्स है 0 -2 3 2 0 4 -3 -4 0। जब हमें इसका ट्रांसपोज लेना है ए ट्रांसपोज, तो ये रो थी, इसको हम कन्वर्ट करेंगे कॉलम में 0 -2 3, फिर ये सेकेंड रो को भी कॉलम में कन्वर्ट करेंगे 2 0 4, फिर थर्ड रो को भी जो कि -3 -4 0। जब देखते थे यहाँ पे 0 था, यहाँ पे भी 0, और कोई सिंबल नहीं होता, इस वजह से हम 0 को बीच में कंसिडर नहीं करेंगे। जबकि यहाँ पर था -2, यहाँ पे आ गया +2, इधर 3 मतलब प्लस का था, इधर -3, तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव है और यहाँ पे 2 नेगेटिव है, फिर 0 और 4 है, यहाँ पर -4, यहाँ पर -3 और यहाँ पे +3, यहाँ पर -4 और ये
4। इसका मतलब है कि सारे जो उससे मतलब नेगेटिव साइन थे वो कन्वर्ट हो चुके हैं मतलब पॉजिटिव साइन में, और जो पॉजिटिव साइन थे वो कन्वर्ट हो चुके हैं नेगेटिव साइन में। इसका मतलब है कि ए ट्रांसपोज जो है वो इक्वल आया है वो मतलब नेगेटिव ए के। तो ऐसे जो मतलब ऐसा मैट्रिक्स हो उसको हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। इसके बाद जो हमने ट्रांसपोज दिए, इसकी मतलब कुछ प्रॉपर्टियाँ जो हमने याद रखनी है कि अगर आप ए ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो आंसर फिर से पहले वाला ही आ जाएगा। इसका सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर कोई नंबर इसे मल्टीप्लाई हो रहा है, के से बाद कोई नंबर है स्केलर, वो मल्टीप्लाई तो आप उसको ट्रांसपोज से बाहर कॉमन ले सकते हैं और मतलब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले सकते हैं। और थर्ड प्रॉपर्टी है ए प्लस बी ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज इन दोनों के ऊपर आएगा, ए ट्रांसपोज इंटू प्लस बी ट्रांसपोज। और डी वाली है ए प्लस बी ट्रांसपोज, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बी पहले आएगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो ये जो सी प्रॉपर्टी है इनको हम एक्सरसाइज के अंदर वेरीफाई करेंगे।